औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो है क़ारून के बारे में। क़ारून मूसा की कौम का एक शख्स था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिन मुखालिफ ताकतों साबिका पड़ा, उनमें क़ारून का नाम भी शोहरत रखता है। कुरान करीम ने एक मुस्तकिल रुकू में इसका वाक़या बयान किया है। इस किस्से का आगाज़ ही इस निस्बत से किया गया कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। हज़रत इब्ने अब्बास की एक रवायत से मालूम होता है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हकीकी चचाज़ाद भाई था। रूल माफ़ी ने मोहम्मद बिन इसहाक़ की एक रवायत नकल की है कि क़ारून तौरात का हाफिज़ और आलिम था, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन 70 अफराद को कलाम इलाही सुनाने कोई तूर पर ले गए थे, उनमें यह भी शामिल था। हज़रत अता से रवायत है कि इसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक अज़ीमुशान मदफून ख़जाना मिल गया था, जिसकी वजह से दौलत के अंबार हासिल हो गए तो अपने माल और दौलत के नशे में दूसरों पर जुल्म सितम किया करता था। इसके ख़जाने इतने ज़्यादा थे कि उनकी कुंजियाँ इतनी तादाद में थी कि एक ताकतवर जमात भी उसको उठाए तो बोझ से झुक जाए। ज़ाहिर कुफल की कुंजी बहुत हल्के वज़न की होती है, जिसका उठाना और पास रखना मुश्किल नहीं, मगर ज़्यादा तादाद के बाइस इतनी हो गई कि उनका वज़न एक ताकतवर जमात के लिए भी भारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम ने एक मरतबा उसको नसीहत की कि अल्लाह ने तुझे बेशुमार दौलत सरबत बख्शी है, लिहाजा इसका शुक्र अदा करो, माल का हक़ ज़कात और सदक़ात देकर गरीबों मसाकीन की मदद कर, जैसा कि अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है। तू भी लोगों पर एहसान कर, अपना वो हिस्सा जो तू दुनिया से ले जाएगा फरामोश ना कर, यानी सिर्फ कफन। मगर उसको ये नसीहत पसंद ना, नहायत मुतकब्बराना लहजा में जवाब दिया, मेरी ये दौलत सरबत अल्लाह की ताक करदा नहीं, ये तो मेरी मेहनत और काबिलियत अक्ल और हुनर का नतीजा है। ये कोई फजल व करम नहीं जो इस हक़ाक़ के बजाय एहसान के तौर पर दिया जाता हो। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको बराबर नसीहत करते और हिदायत की तलकीन करते रहे, लेकिन जब उसने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह बाज नहीं आते तो उनको और उनकी कौम का मरूब करने के लिए एक दिन बड़े कुरूफर से निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मजमा में पैगाम इलाही सुना रहे थे कि क़ारून एक बड़ी जमात और ख़ासी शान व शौकत ख़जानों की नुमाइश के साथ सामने से गुजरा। बनी इसराइल ने जब क़ारून की शान व शौकत को देखा तो उनमें से कुछ आदमियों के दिलों को इंसानी कमज़ोरी का यह जज्बा बेचैन कर दिया। उनकी ज़बानों से ये अल्फाज निकल गए कि काश ये दौलत सरवत शान व शौकत हमको भी नसीब होती। इसी वक्त कौम के बाज़ अहले इल्म अफराद ने मुदाखलत की, उनसे कहा, ख़बरदार ख़बरदार, इस दीनवी ज़ेबो ज़ीनत पर ना जाना, इसके हिर्स में ना गिरना। तुम अनकरीब देखोगे कि इस गरूर और नहूद का क्या अंजाम होने वाला है। तुम्हारे लिए मानो अमल साले ही बेहतरीन ज़ख़ीरा है। क़ारून की इस शान व शौकत का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया है। बनी इसराइल का एक शख्स क़ारून अपने लिबास की शान व शौकत के साथ अकड़ता चला जा रहा था। अचानक ज़मीन में धनसा दिया गया और वह क़यामत तक इसी तरह धनसता जाएगा। इब्ने अब्बास की रवायत है कि इसके धनसाए जाने की ये कैफियत मिलती है। एक दफ़ा क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम जलील करने के लिए एक बदकार औरत को कसरत से माल दिया। उसको इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह भरे मजमे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। इस बदकार औरत ने ऐसे ही किया जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मजमा को ख़ताब कर रहे थे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमा से अलहदा हुए 2 रकअत नमाज़ पढ़ी। इसके बाद उस औरत की तरफ मुतवज्जह फरमाया, औरत तो इस बात पर अल्लाह की कसम का, अल्लाह से डर। औरत पर इस खिताब से कुछ ऐसी हैबत तार हो गई कि उसने इतराफ़ किया कि क़ारून ने इसको इस बात पर आमादा किया है और अब वो अल्लाह की जानब में तौबा करते। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ हो गए और बारगाह इलाही में फ़रियाद की। अल्लाह ने वही भेजी कि मूसा, मैंने ज़मीन को हुक्म दिया है कि वह आपकी अतात करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वह क़ारून और उसके साजो सामान को निगल ले। ज़मीन ने निगलना शुरू किया, यहाँ तक कि वो और इसका मकान ज़मीन में धंस गया। ये सारा वाक़या बनी इसराइल की आंखों के सामने हुआ, जिस पर लोगों ने कल तक असरत और तमन्ना ज़ाहिर की थी। उन लोगों ने इस होलनाक मंजर को देखकर तौबा की, कहने लगे, अब बर्बादी, अगर हम पर अल्लाह का वज़न ना होता तो हम भी ऐसे धंसाए जाते। बेशक नाशुक्री करने वाले फलाह नहीं पाते। क़ारून का ये वाक़या कुरान हकीम की इन आयात में मौजूद है। सूरह कसस की आयात नंबर 76 से लेके 84 तक वो वाक़या कुछ इस तरह से है। ये एक वाक़या है कि क़ारून मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर उन पर तकब्बुर करने लगा। हमने उसके इस कदर ख़जाने दिए थे को उसकी बरादरी ने कहा, तो इस माल पर ना इतरा, वाकई अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। तुझको अल्लाह ने जितना दे रखा इसमें आलम आखिरत की भी जुस्तजू किया कर।
اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، دنیا میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ علیہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کہنے لگا مجھ کو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجبہ بھی ان کا اس سے زیادہ تھا، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ پورے ٹاٹ پاٹ سے نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، یہ دولت نہیں ملتی سوائے صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کی حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ خود وہ اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہ لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا، جسے چاہتا ہے اس اندازہ سے دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، اور اب وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ اچھا انجام تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں کھلی حجت دے کر فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، پس ان سب نے کہا یہ تو جادوگر ہے یا بڑا جھوٹا، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور موسیٰ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دی، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔